हाय दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक छोटी सी बचत आपको करोड़पति बना सकती है। आज हम वैसे ही एक मैजिकल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे जो आपको बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के आपके पैसे बढ़ने में हेल्प करेगा, और वो है कंपाउंडिंग। सोचो आपके पैसे आपके लिए काम करें और आप बस उसको बैठ के बढ़ते हुए देखें। तो व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपके पैसे आपको और पैसे कमा के देंगे। कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, आपको उस पर प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट पे आपको और प्रॉफिट आएगा और ये साइकिल चलता जाएगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा बहुत ही तेजी से बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वो अपने नौकर से बहुत खुश था। वो अपने नौकर से पूछा, तुझे जो चाहिए पूछ, मैं दूंगा। नौकर ने बोला कि सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने फिर बोला, नहीं तू मांग, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। तो नौकर बहुत होशियार था। तो नौकर ने तुरंत से चेस बोर्ड काढ़ा और बोला कि सरकार मुझे पहले बॉक्स में 1 अनाज का दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, ऐसे ही जैसे जैसे बॉक्सेस बढ़ेंगे वो डबल करते चले, वैसा देना। राजा उसको देखा और हंसने लगा कि इतनी छोटी सी ख्वाहिश, और नौकरों को तुरंत उसने ऑर्डर दिया कि तुरंत इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। जैसे जैसे नौकरों ने उसमें अनाज भरते गए, एक वक्त ऐसा आता है कि पूरे किंगडम में जितना अनाज है वो भी अगर डाल दें तो कम पड़ेगा। तो जब उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया कि आखिरी डिब्बे में कितना अनाज चाहिए होगा उसे भरने के लिए, तो पता चला कि पूरी दुनिया में उतना अनाज नहीं है जितना उस डिब्बे में डालने के लिए चाहिए होगा। तो ये हमने अनाज के थ्रू एग्जाम्पल दिया। यही चीज आप पैसों में लीजिए, यही है कंपाउंडिंग, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको कंपाउंडिंग का मैजिक पता चलेगा। इनिशियली आपको नहीं पता चलेगा, जैसे पहले डिब्बे में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, लेकिन जैसा जैसा वो बढ़ता गया उसका पावर पता चलेगा आपको। वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बात कही थी कि कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसने कंपाउंडिंग समझ लिया वो पैसा कमाएगा, और जो नहीं समझा वो पैसा गवाएगा, क्योंकि उन्होंने समझा था, उनको पता चला था कि कंपाउंडिंग कैसा है। तो मैंने कंपाउंडिंग क्या है वो बता दिया, लेकिन पैसा कैसा बढ़ता है वो बताएंगे। एक सिंपल सा रूल है कंपाउंडिंग में, रूल ऑफ 72। तो ये रूल ऑफ 72 क्या है? तो रूल ऑफ 72 ये है कि आपका पैसा डबल होने में कितनी देर लगेगी। एग्जाम्पल के लिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कहीं पे और आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4.8। तो आपके 1 लाख रुपए 2 लाख होने में आपको 4 साल 8 महीने लगेंगे। तो 2 लाख 4 लाख होने में और 4 साल 8 महीने, 4 लाख 8 लाख होने में और 4 साल 8 महीने। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का एग्जाम्पल दिया, वही आपकी 1 लाख रुपए 10.2 करोड़ हो जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 48 to 50 ईयर्स। तो ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, आपको बस 15% ईयरली रिटर्न्स मिल रहा है, और आपकी वही 1 लाख रुपए आपको 10 करोड़ 20 लाख रुपए दे दिया ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। जैसे मैंने कहा था, आपको 1 लाख 2 लाख होने में 4.8 ईयर्स लगे, फिर 2 लाख 4 होने में और 4.8 ईयर्स। 20 साल तक आपके पैसे उतने पता नहीं चलेंगे क्योंकि वो लैक्स में रहेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आएगा वो करोड़ में बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट ईयर टू 50th ईयर वही 1 लाख रुपए आपके 10.2 करोड़ हो गए। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पावर ऑफ टाइम। तो रूल ऑफ 72 समझ लिया। अब आप बोलोगे कि 1 लाख का क्या एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि 2 दोस्त थे, एक का नाम शाहरुख और एक का नाम प्रभास।
दोनों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया, लेकिन शाहरुख ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 20 साल की उम्र से शुरू किया और हर महीना बिना भूले वो 5,000 का इन्वेस्टमेंट करता था। 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक हर महीना 5,000 रुपए बिना भूले वो इन्वेस्ट करता था। प्रभास ने 20 से 30 साल तक पैसा उड़ाया, मस्त उसने एंजॉय किया लाइफ, लेकिन 30 साल की उम्र में वो अपनी लाइफ को सीरियस लिया और 30 साल की उम्र में 5,000 नहीं इन्वेस्ट किया शाहरुख की तरह, उसने 12,000, शाहरुख से डबल से भी ज्यादा उसने इन्वेस्ट किया 30 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक। जब दोनों 60 साल की उम्र तक हुए, दोनों को ईयरली रिटर्न्स मिला 12%। तो दोस्तों, प्रभास का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 43.2 लाख रुपए, वही शाहरुख का इन्वेस्टेड अमाउंट है 24 लाख। लेकिन जब दोनों 60 साल के हो गए, उनके पास टोटल जो अमाउंट है वो है, प्रभास के पास 4.2 CR, वही शाहरुख के पास 5.9 CR। ये है पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग, ये है पावर ऑफ टाइम। कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो वो मायने नहीं रखता। शाहरुख ने भले 5,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन जब दोनों 60 साल के हो गए तो शाहरुख के पास 5.9 CR था, लेकिन प्रभास के पास 4.2। क्योंकि इन्वेस्ट करे वो मायने नहीं रखता। आप जितनी देर तक मार्केट में टिके रहोगे तब आपको कंपाउंडिंग का पावर दिखेगा। आपको फर्स्ट फ्यू इयर्स आपको कंपाउंडिंग का पावर पता नहीं चलेगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग उसका मैजिक जरूर दिखाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का ये एक ही एम है मेरा कि अगर इस वीडियो से एक भी अगर इंसान अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर देगा तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। तो जैसा आपने सारे एग्जाम्पल से देखा कि आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो वो मायने नहीं रखता। आप जितनी देर तक मार्केट में रहोगे वो सबसे मायने रखता है। क्योंकि छोटा सा भी अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने फीडबैक्स और अपने सवाल जरूर पूछें, क्योंकि जिससे मुझे और बेहतरीन वीडियोस बनाने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।